पहले स्टूडेंट्स मल्टीपल कंट्रीज पे प्रेफर करते थे जाना, बट अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूएस की तरफ क्यों खिंचे जा रहे हैं? कनाडा ने एक नंबर रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अटेस्टेशन लेटर्स ला दिए, यूके अपना PSW वगैरह रिवाइव कर रहे हैं। उनको पता है कि यूएस में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या फोकस कर सकते हैं, क्या अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी बोलना है कि वो लोग कनाडा से एजुकेशन करके यूएस में अर्न करते हैं, दे अर्न इन USD एंड दे स्पेंड इन CADs। सो सर, माई नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, जैसे स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन कर ली अपनी या पोस्ट ग्रेड कर लिया, तो उसके बाद स्टूडेंट को किस हिसाब की अपॉर्चुनिटीज़ उधर प्रोवाइड होती है? सेम सिटी में होती हैं कि डिफरेंट सिटी में रहती हैं? किस तरीके से उनको जॉब्स प्रोवाइड होती हैं? सी US समझ लो कि आज कनाडा भी नहीं था, पहले UK मेजर एक हब था, तो US पहले से वर्क अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत बड़ा एक समझ सकते हो कि अपॉर्चुनिटी है। सेकेंडली, जब आप US डॉलर में कमाते हो तो वी ऑल्सो नो कि जब कन्वर्जन होता है तो बहुत बड़ा होता है। प्लस वहाँ पे अकाउंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, लेबर जॉब्स, एडमिन जॉब्स, सेल्स जॉब्स, ऑल काइंड ऑफ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मिलेगी। और अभी तो US काफ़ी एडवांस्ड है इन टर्म्स ऑफ IT, साइबर सिक्योरिटी। तो जितने भी अभी जो बच्चे हैं जो ऑलरेडी टेक्निकल फील्ड्स में जाना चाहते हैं, जैसे डेटा साइंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, उनके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज US आज नहीं तो कल वो ऑलरेडी काफ़ी एडवांस लेवल पे है। तो उनको पता है कि आज मेरे पास एक स्टडी करने के बाद एक्सपर्टीज़ है, तो वहाँ पे आप क्या अर्न कर सकते हो। जैसे वी गिवन एग्जाम्पल इंडिया में कि जो बच्चा IIM अहमदाबाद से पढ़ा हुआ है, उसका वैल्यू क्या होता है? 10 लाख 15 लाख से स्टार्ट हो जाता है उसका पैकेज। नॉर्मली अगर कोई फ्रेशर स्टार्ट कर रहा है तो 10 लाख 15 लाख पहुंचने में उसको सालों लग जाते हैं। तो वो लेवल आप कंपेयर कर सकते हो कि वहाँ पे अगर बच्चा काम कर रहा है तो ही कैन अर्न जो उसने कभी सोचा भी नहीं है। तो वो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है US के अंदर। स्किल बेस्ड ज़्यादा उसको अपॉर्चुनिटीज़ और सारी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि भाई पर्टिकुलर कंट्रीज़ की तरह आपके पास एक रेस्टोरेंट और यही जॉब्स ही है। ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी, जैसे फैशन से लेके आप आर्किटेक्चर से लेके एनी फील्ड आप ले लो, भर के वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। डिपेंड्स अपॉन योर कैलिबर, आपका कैलिबर पोटेंशियल कैसा है, अकॉर्डिंगली आप अपना उस हिसाब से अर्न कर सकते हो। राइट। और फिर वो स्टेट वाइज, एरिया वाइज सबकी अर्निंग डिफरेंट रहती है। और जैसे स्टूडेंट्स कई बार ये भी बोलते हैं कि मैम वहाँ पे पेटी जॉब्स जो होती हैं वो भी अगर हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर एक पर्सन, अगर सेल्स का भी पर्सन है, एक्सपर्ट भी है ना, उसकी सैलरी इतनी है जितनी वहाँ पे एक पेटी जॉब करने वाले बच्चे की होती है। ये तो है सर, वहाँ पे मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड जो पैसा है जो मिलता है उधर, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, काफ़ी ज़्यादा है। और मैंने रिसेंटली देखा हुआ है, मेरे काफ़ी सारे बच्चे हमारे गए हुए US, तो वो लोग कई बार हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं, बोले सर अभी क्यों जॉब कर रहे हो, ये टाइम पे तो बेटा जॉब आपका हो गया। बोले सर वो तो मेन जॉब था, साइड में हम लोग कर रहे हैं सर। तो दे आर अर्निंग मल्टीपल जॉब्स। ऐसा नहीं कि एक जॉब में अपना सेटिस्फेक्शन हो गया कि मल्टीपल जॉब्स भी करने हैं। तो वहाँ पे उनको पता है कि पैसा, टाइम, सारी चीज़ों का वैल्यू क्या होता है, एंड दे थॉरली यूज दोज टाइम एंड एवरीथिंग एफिशिएंटली कि भाई मेरे को ज़्यादा अर्न करना है, मेरे को ज़्यादा चीज़ें करनी है। तो वहाँ पे अपन देखने जाए तो काफ़ी बेटर प्रॉस्पेक्ट्स हैं। सर अभी तो कई जैसे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि वो वहाँ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके एंड दे कम बैक टू इंडिया, और उनको इंडिया में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। अगर मास्टर्स हो गए, बैचलर्स हो गए, अगर वो इंडिया भी आ रहे हैं तो यहाँ पे भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिल जाती है। बीट अगर कोई ऐसा कोर्स ना हो, जैसे लॉ का प्रोग्राम होता है, वो वहाँ स्टूडेंट नहीं कर सकता, वो यहीं उसको करना पड़ेगा। बट जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स होते हैं या हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, वो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं। बट जस्ट इन केस स्टूडेंट यहाँ पे आता है ना, तो उसको यहाँ पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। सी वो मिलेगी। जैसे आज वी कंपेयर, एक बार एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपके CV में IIM अहमदाबाद लिखा हुआ है या इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से आपने पास आउट किया हुआ है, तो उसका वैल्यू चेंज हो जाता है। तो जैसे ही आपने कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स किया हुआ है अब्रॉड से, कोई भी कंट्री आप ले लो, और इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज में जाओगे, तो दे वुड ऑलवेज लव टू वर्क विथ यू, दे वुड ऑलवेज लव टू हायर विथ यू। हाँ, पैकेज डिफरेंस होगा कंपेयर टू अब्रॉड, कंपेयर टू इंडिया, बट ऐसा भी नहीं है कि आप एक कोर्स कर लोगे तो इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं है। देयर आर वेरी बिग कंपनीज इन इंडिया, जैसे अपना IT हब ले लो, बैंगलोर ले लो, काफ़ी सारे अभी डेटा साइंस से लेके रोबोटिक्स में लॉट मेनी कंपनीज आर इनटू इट। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। ऐसा नहीं कि आपने अब्रॉड स्टडीज़ की है तो आपको अब्रॉड में ही वर्क मिलेगा।
पीपल प्रेफर टू कम बैक टू इंडिया, दे हैव वेरी बिग अपॉर्चुनिटीज। डिपेंड करता है कि आपने क्या कोर्स किया हुआ है, क्या स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। नॉर्मली जब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वाई मेरिडियन इज़ वेरी मच इनटू करियर प्लानिंग। हम स्टूडेंट्स को यही समझाते हैं कि सर ये कर लो तो ये आपका फ्यूचर है, ठीक है। जनरल कोर्सेज तो हर कोई कर लेगा। सो आज हमारे बच्चे जो स्पेशलाइजेशन कोर्सेज में जा रहे हैं, उनको पता है कि आज नहीं तो 5 साल बाद मेरा अर्निंग ये लेवल पे होगा, मेरा नॉलेज डिफरेंट होगा और मैं वो चीज़ में हूँ जहाँ पे अपकमिंग फ्यूचर में उसकी डिमांड है। सर मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने पास ऐसे आते हैं जो बिल्कुल ही कंफ्यूज होते हैं कि उनको आगे जाके करना क्या है। सो वी हैव आवर करियर प्लानिंग, जो हम लोग जिस हिसाब से स्टूडेंट की टेस्टिंग करते हैं, करियर टेस्ट होता है, सारी चीज़ें होती हैं। सो दैट इज़ वेरी गुड अबाउट मेरिडियन कि हम लोग स्टूडेंट्स को जैसे ही आता है वो उसको करियर प्लानिंग समझाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जाना इंजीनियरिंग के लिए होता है बट वो दूसरे स्किल्स लेके भी बैठे हुए होते हैं। यही चीज़ है करियर प्लानिंग का मतलब। मेरिडियन में एक ही चीज़ होता है कि आज कोई बच्चा हमारे पास आता है, वो बोलते हैं मेरे को डेटा साइंस करना है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। अब उनको ये नहीं पता कि भी डेटा साइंस के अलावा पहली बात तो आप और क्या कर सकते हो जिससे आपका फ्यूचर बनेगा। सेकेंडली, आज एक कंसल्टेंट के पास गया, उन्होंने 2 ऑप्शन दे दिए, दूसरे कंसल्टेंट के पास गया 2 ऑप्शन, बट आर दोज दी वन ऑफ द टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़। हम लोग जो अपने बच्चे को भेजते हैं वो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं, जहाँ पे उनका फैकल्टीज़, कैंपस प्लेसमेंट, उनका फ्यूचर बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आप कहाँ से पढ़ के निकल रहे हो वो भी मैटर करता है। जैसे अपने इंडिया में एक एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पे वी हैव द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़, वी हैव द मिड लेवल यूनिवर्सिटीज़, वैसा ही हर एक कंट्री में होता है। ये बच्चों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो उनका रैंकिंग क्या है। जस्ट पढ़ाई तो आप कहीं से भी कर लोगे, बट एक लेवल से जब करोगे तो आपका जब एक बार पास आउट होने के बाद जो फ्यूचर है ना, वो पूरा डिफरेंट हो जाता है। वो चीज़ मैटर करती है। आप पढ़ने के लिए तो कोई भी कॉलेज में पढ़ लोगे, कोई भी कोर्स कर लोगे। आज कनाडा का एक सिनारियो बता दो, काफ़ी सारे बच्चों को मैंने देखा हुआ है कि सर मैंने कनाडा में पढ़ लिया, ये कर लिया है, कोई भी कंट्री ले लो, बट आपने किस कोर्स को किया हुआ है, कौन सी कॉलेज से पढ़ रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। राइट। सो चूजिंग योर करियर प्लानिंग इन अ वेरी वाइज वे, राइट। जैसे हमने रिसेंटली हमारे वीडियोस देखे हैं, जैसे अमर सर ने भी एक बार बताया था कि सिर्फ MBA मत करो, MBA तो यार इंडिया में भी हो जाएगा, बट आप स्पेशलाइजेशन कोर्सेज करो जो उनका फ्यूचर में डिमांड है। सो दैट इज व्हाट वी गिव अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल एंड दी जितने भी मार्क्स उनके स्टूडेंट्स के स्कोर हुए, अकॉर्डिंगली वी गिव देम द करियर प्लानिंग कि सर आप ये चीज़ कर लो तो आगे चल के आपको ये लेवल पे अर्न कर सकते हो, आप अपना फ्यूचर बेटर बना सकते हो। तो ये गाइडेंस बहुत कम लोग दे पाएंगे।